आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने भक्ति पाठों में समाधि भक्ति लिखी है। समाधि भक्ति का प्रसंग चल रहा है। श्लोक नंबर 11वां है। अर्हमित्यक्षरं ब्रह्मवाचिकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वथा प्रणिदध्मये। अर्हम इति अक्षरम ब्रह्मवाचिकम परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजम सर्वथा प्रणिदध्महे। सिद्ध चक्रस्य, सिद्ध समूह का, किस समूह का? सिद्ध समूह का। सिद्धों की आराधना चक्र के रूप में होती है, अर्थात समूह, सिद्धों का समूह, सिद्ध चक्र, इसी को सिद्ध चक्र कहा जाता है। सिद्धों का समूह, सिद्धों का समूह, सिद्ध चक्र यानी सिद्धों का समूह। परमेष्टिनः, सिद्ध परमेष्टि का। सद्बीजम, समीचीन बीज। ब्रह्मवाचिकम, ब्रह्मवाचक। अर्हम, अर्ह इति इस प्रकार के अक्षरम, अक्षर को सर्वतः सब ओर से प्रणिदध्महे मैं ध्यान करता हूँ। किसका ध्यान करता हूँ? सिद्धों के प्रतीक स्वरूप अर्ह, अर्हम का ध्यान करता हूँ। सारांश क्या है इस श्लोक का? सिद्ध समूह का और सिद्ध परमेष्ठि का, सिद्ध समूह का और सिद्ध परमेष्ठि का समीचीन बीज, बीजभूत जो है, ब्रह्मवाचक, ब्रह्म का वाचक जो है, उस ब्रह्मवाचक समीचीन बीज स्वरूप अर्हम, 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 इस प्रकार के अक्षरम, अक्षर को अर्ह, अर्हम, इस प्रकार के अक्षर को सर्वतः सब ओर से, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से प्रणिदध्महे मैं ध्यान करता हूँ। क्या करता हूँ? ध्यान करता हूँ। आचार्य प्रवर पूज्यपाद स्वामी ने संस्कृत में यह भक्ति लिखी है, जिसे आप सभी ध्यान से सुन रहे हैं। ऐसे ब्रह्मवाचक और सिद्ध चक्र, सिद्ध चक्र का जो विधान है उसमें सिद्धों की आराधना की जाती है। सिद्धों के गुण, अनंतानंत सिद्धों की पूजा। सिद्धों के गुणों की आराधना का मतलब है अपने आत्म गुणों की आराधना। हाँ, सिद्धों के गुणों की आराधना का मतलब है अपने आत्मा के गुणों की आराधना। क्योंकि सिद्धों के गुणों में और हमारे गुणों में जरा भी फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। एक भी गुण का फर्क नहीं है। फर्क केवल इतना है, जो बहुत बड़ा फर्क है, फर्क केवल इतना है कि सिद्धों के सारे गुण शुद्ध हैं, शुद्ध अवस्था में परिणमन कर रहे हैं, और हम संसारियों के सारे गुण अशुद्ध अवस्था में परिणमन कर रहे। अशुद्ध अवस्था में परिणमन कर रहे हैं तो विभाव भावों में हैं, शुद्ध अवस्था में परिणमन होता है तो स्वभाव भावों में होता है। सामर्थ्य सामर्थ्य है, लेकिन एक सामर्थ्य शक्ति दबी हुई है और एक सामर्थ्य शक्ति उद्घाटित हो चुकी है। कीमत किसकी है? जिसने अपनी शक्ति को उद्घाटित कर लिया, कीमत उसकी है। हीरा तो हीरा ही है। हीरा जानते ना?
हाँ, डायमंड कोहिनूर मिलेगा नहीं तुम्हारे लिए, अभी दूसरी जगह रखा है, लेकिन नाम तो सुना है। डायमंड, कोहिनूर हीरा। हीरा तो हीरा ही है, लेकिन एक हीरा खान के अंदर पड़ा हुआ है, जमीन के अंदर पड़ा हुआ है, और एक हीरा खान में से निकल करके सान पर चढ़ा हुआ है। किस हीरे की कीमत है? खान में पड़े हुए हीरे को कौन जानता? वो आवाज लगाता कि ए मुझे उठा लो, यहां से निकाल लो, मैं यहां पर पड़ा हूं। सभी लोग पैर रखते हुए निकल रहे हैं, कोई मुझे समझ ही नहीं रहा, मैं इतना महान हूं, इतना कीमती हूं। आप लोग समझते ही नहीं हो कुछ, चमकदार पत्थर मान करके यहां वहां डालते रहते हो। नहीं, मैं हीरा हूं, ऐसा कहता है क्या हीरा? हीरा मुख से ना कहे कुछ नहीं बोलता है। अब तो कोई जोहरी की नजर पड़ जाए, अरे भैया पारखी ने समझ लिया ये तो चमकदार पत्थर नहीं, ये तो कुछ विशेष है। हम जिसको केवल चमकदार पत्थर मान रहे हैं, ये चमकदार नहीं, ये हीरा लग रहा है, हीरा। देखो जरा इसको तराशो तलाशो, ये करो करो। और जोहरी ने यदि हीरे को परख लिया तो बस हीरे की कीमत हो गई। हम सभी खान में पड़े हुए हीरे के समान हैं तो हीरा, ऐसे नहीं कि हीरा नहीं है। हम सभी खान में पड़े हुए हीरे के समान हैं, और परमात्मा भगवान खान में से निकल करके सान पर चढ़े हुए हीरे के समान हैं। कीमत किसकी है? कपड़े वालों की कि बिना कपड़े वालों की? किसकी कीमत है? महाराज के सामने कह रहे हो? और महाराज बैठे हैं तो क्या नहीं पड़ेगा? बाहर निकलते हैं, ऐश देखो ना तुम्हारी क्या है, ऐश अभी नई लाए ना, अभी आई है, ऐसा है वैसा है। वो तो सिंगल पीस था दुकान पर, वो मेरे ही को मिल गया है। हाँ, ऐसा है वैसा है। तो बाहर तो कपड़े वाले कपड़े की कीमत मान करके चलते हैं। वो तो महाराज ने पूछ लिया, अब महाराज जी से थोड़ी कहेंगे कि बिना कपड़े वाले की कीमत है। अंदर अंदर कुछ अलग चलता है, और बाहर देखा देखी में कुछ अलग चलता है। गृहस्थ की भाषा दो प्रकार की होती है। महाराज क्या बताएं, हमारा भी बहुत मन होता है कि हम घर छोड़ दें। क्या कहता है महाराज से? क्या कहता है? और भोले भाले महाराज भी कई बार धोखे में आ जाते गृहस्थों के। अरे बहुत बैरागी है, ऐसा है वैसा है, पिच्छी लगा देंगे, आशीर्वाद दे देंगे। और वो खूब लुभा लेता है, खूब महाराज का आशीर्वाद ले लेता है। और जरा सा महाराज जी कुछ कहते हैं, हाँ सोच के बताएंगे, विचार करके बताएंगे। महाराज ऐसा मन होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, अभी छोड़ दूं, ऐसा कर दूं। महाराज आप पहले से क्यों नहीं मिले? अब महाराज की गलती है कि पहले से नहीं मिले ना। हाँ, महाराज आप पहले मिले होते ना, हम ऐसा करते वैसा करते। महाराज आप ही की तो गलती है कि आप पहले से नहीं मिले। हाँ, हमारी गलती है कि हम आपसे पहले से नहीं मिले। आपसे पहले से मिलते तो आप ही जैसे हम भी हो जाते, इसलिए नहीं मिले, यही ठीक रहा। हाँ, क्योंकि तुम्हें तो बदलना नहीं है, और हम और मिलते तो तुम्हारी संगति में आ जाते। नहीं मिले वो गलती हुई, पर गलती अच्छे के लिए हुई है। गृहस्थ ऐसा होता है, कोई कोई सही भाव प्रकट करते हैं, और कोई कोई तो ऐसे ही भाव प्रकट करते हैं, बस महाराज जी खुश हो जाएं। और महाराज जी तो भोले भाले होते हैं, सरल होते हैं। कोई महाराज जियों को भी ये कहा जाता है कि तुम किसी के मन में क्या विचार चल रहा है इसका परीक्षण अपने ज्ञान से नहीं करना। मना परे ज्ञान भी मुनिराज को हो, तो मना किया है कि चौके में जाकर के चौके के सामान सामग्री के बारे में मना परे ज्ञान का उपयोग नहीं करना। जो बोल रहा है उस पर विश्वास कर लेना। हाँ, यदि तुमने अपने मना परे ज्ञान लगाया तो श्रावक की सारी बातें तुम्हें झूठी झूठी दिखेंगी। हाँ, क्यों? क्योंकि वो तो अपने तरीके से करता रहता है, श्राव का चार बिना मना परे ज्ञान के चलता है। तो ऐसा करके आचार्यों ने कहा जो वो कह रहा है उसे समझ लो। हाँ, थोड़ा सा भाषा को समझ लो, उसके हाव भाव को समझ लो, अनुभव के आधार पर उसमें से परसेंटेज निकाल लो कि इतना बोल रहा है तो कितना होगा,
कितना हो सकता है, आदि आदि। कुछ श्रावक इतने भोले भाले होते हैं कि वो अपनी सरलता को प्रकट भी नहीं कर पाते हैं, और उनकी सरलता का अपन को ज्ञान भी नहीं हो पाता, क्योंकि वो सामने तक आ नहीं पाते हैं। और कई लोग इतने होशियार होते हैं, चतुर चालाक होते हैं कि वो करें भले कुछ ना, लेकिन सबसे पहले आकर के पहले नंबर चंदन लगा के बैठेंगे, बड़ा वाला मोटा वाला। हाँ हाँ, बाद में भले दूसरे को बचे या ना बचे, हाँ बढ़िया, सबसे पहले कलश उठाएंगे, भले बोली दूसरे की है। बोली बोली जिसने ली उसको तो पता ही नहीं है कि हमको क्या करना है, कोई कहेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। जिसने बोली ले वो अपने नाम की प्रतीक्षा में खड़ा है, और भैया साहब चले तो अपने कलश उठा के आगे बढ़ गए, कौन पूछ रहा तुम्हारी बोली कि किसकी बोली। तो ऐसे होशियार लोग होते हैं। ऐसे होशियारों की दुनिया में किसी को धोखा नहीं देना, पर कोई धोखा अपन को दे करके ना चला जाए, इतना इतना ज्ञान तो रखना ही पड़ता है। तो मुनिगण इतना अपने अंतर ज्ञान से समझ करके चलते हैं कि भला और भोला व्यक्ति मार्गदर्शन ले, कल्याण करे, अच्छी बात है, लेकिन चतुर होशियार यहाँ पर आकर के कुछ गड़बड़ करके ना जाए, इतनी सावधानी रखना पड़ती है। तो इस तरीके से श्रावक के मन में जब भाव आता है तो प्रकट करता है, प्रकट करना भी चाहिए। ये अवसर ही ऐसे होते हैं जब हम अपनी भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। कई बार भावों में मंदता रहती है, और यदि कोई ऐसा सुयोग बन जाए तो भाव बढ़ भी जाते हैं। खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदल देता है, तो खरबूजे ने रंग बदल दिया तो खरबूजा गलत है ऐसा नहीं है, तो वातावरण का रंग तो आते ही आता है। पहले नियम संयम लेने का भाव नहीं, पर बात ख्याल में आ जाए तो ले भी लेते हैं। लेकिन कुछ लोग बातें ज़्यादा करते हैं और नियम संयम का पालन कम करते। भैया तुम इतने वैराग्य की बातें कर रहे, घर नहीं छोड़ पा रहे, कोई बात नहीं, गृहस्थी में रहो, सदगृहस्थ बन के रहो, चलो कुछ नियम तो बना लो। क्या नियम बना लें? अरे भाई मंदिर जाना शुरू करो। अरे महाराज जी मंदिर में बहुत भीड़ भाड़ रहती है, हम तो घर से ही अच्छे भाव से अपने, वो हमको मंदिर की भीड़ भाड़ जमती नहीं। लो मंदिर, बाहर बाजार की भीड़ भाड़ जम जाती है उसको, हाँ बाजार की भीड़ भाड़ जम जाती, मंदिर की भीड़ भाड़ नहीं जमती है। अच्छा रात्रि वात्री हो, अभिषेक वगैरह, हाँ ठीक है कभी कभार कर लेते, होली दिवाली, रोज नहीं करते। हम भगवान को इतने सारे लोग नहलाएंगे तो उनको ही तो परेशानी हो सकती ना, भगवान को परेशानी हो सकती है भैया, ठीक उससे भी बच गया। रात्रि रात्रि भोजन करते हैं। अरे महाराज जी आपको क्या बताएं, आपका ही आशीर्वाद इतना फल रहा है, इतना आशीर्वाद फल रहा आपका, जब से आपने आशीर्वाद दिया है इतना फल रहा कि इतनी दुकान चलती है कि दिन में खाने का टाइम ही नहीं मिलता है, दिन में खाने की फुर्सत ही नहीं मिलती। अब बताओ, और वो महाराज जी का आशीर्वाद और जोड़ दिया उसमें, अब ही के आशीर्वाद से इतनी दुकान चलती है कि दिन में खाने की फुर्सत नहीं मिलती। इसका मतलब हमारा नाम लेके रात में खा रहे। अच्छा दिन में खाने की फुर्सत नहीं मिलती, हाँ महाराज जी आप ही का तो आशीर्वाद है। अब लो महाराज जी और नरम पड़ जाएंगे कि हमारा ये आशीर्वाद। अच्छा महाराज जी ने कहा ठीक है भैया, तो सही में दिन में खाने की फुर्सत नहीं मिलती? हाँ महाराज बिल्कुल, दिन हम तो चाहते हैं कि छोड़ दें, लेकिन वो फुर्सत ही नहीं मिलती। अब महाराज जी इतना कमाएं और भोजन ना करें तो ऐसा होता है क्या? टाइम रात में मिलता तो रात में खाते हैं। अच्छा रात में खाते हो तुम, ठीक है, तो हमारे आशीर्वाद से इतना पुण्योदय चल रहा है तो चलो, अच्छा ऐसा करो फिर दिन में खाने का त्याग कर दो। क्या कहा उसको? दिन में खाने का त्याग कर दो। अब फंस गया, कहने लगा महाराज ये भी कोई नियम होता क्या, दिन में खाने का त्याग किया जाता क्या? अरे भाई जब तुमको फुर्सत ही नहीं मिल रही खाने की तो त्याग करो ना, त्याग कर दो। अब सोच में पड़ गया, सोचते 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 अब उसे लगा ये और ज्यादा कठिन पड़ जाएगा। है रात तो फिर भी ठीक है, सो जाएंगे, एक आध बार खा के दिन भर नहीं खाएंगे तो ये मामला तो बिगड़ जाएगा। तो कहने लगा महाराज जी ऐसा भी नियम लिया जाता क्या? तो हमने कहा कि आप जैसे चतुर होशियार लोगों को ऐसे नियम भी दिए जा सकते हैं। अब ठंडा पड़ गया, अब बैठा रहा धीरे 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 धीरे, फिर कहने लगा तो ठीक है महाराज जी 1 महीने के लिए रात्रि का छोड़े देते। अब आ गया लाइन पर, वो सीधे उंगलियां घी नहीं निकलता ना, हाँ
सीधे सीधे बात समझ में नहीं आता, चलो पकड़ते हैं तेरे को, पकड़ लिया। फिर लाइन पर आ गया, रात्रि भोजन का त्याग किया। पहले तो क्या कह रहा, आपके आशीर्वाद से इतना चल रहा है, दिन में फुर्सत ही नहीं। अच्छा, दिन में फुर्सत नहीं तो चलो दिन का त्याग कर दो। ऐसा भी त्याग किया जाता क्या? तुम्हारे लिए ऐसा भी त्याग चलेगा? यदि आपको धर्म करना और व्यवहार निभाना तो भैया ठीक है, हम रात्रि में तो यहाँ नहीं खाएंगे, लेकिन चूंकि व्यवहार है तो लिफाफा देने आए हैं, बाकी हम यहाँ कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। और नोट टिप जहाँ पर आपने लिखा उस पर और लिख करके आ जाओ। यद्यपि मैं व्यवहार देने के लिए आया हूँ, लेकिन मैं रात्रि भोजन का सार्वजनिक तौर पर त्यागी हूँ, और ऐसे रिसेप्शन में न भोजन करता हूँ, न भोजन करने वालों की अनुमोदना करता हूँ। ये को लिख करके आ जाओ, आ जाओ, क्या बात होगी। आदर्श कुछ बनाओ ना। आदर्श बनाना अपने जीवन का एक बहुत अच्छा कार्य है। आप सब भी यहाँ पर हमारे स्वाध्याय में बैठ गए। हम तो अपना बाहर वालों के लिए स्वाध्याय कराते हैं, जो दूर दराज बैठ करके नहीं आ पाते हैं और उनको ग्रंथों का या अपने कोई संदेश सुनने का भाव रहता है तो उनको दे देते हैं। पर बीच में कोई आके बैठ जाए तो उसको मना भी नहीं करते हैं। कहें सीख गुरु करुणाधार है। बाहर दरवाजे पर खड़े थे तो हमने कहा भैया आ जाओ, अंदर बैठ जाओ, कुछ तो सुन लो। कोई महाराष्ट्र के हैं, कोई मध्य प्रदेश के हैं, कोई कहीं के हैं, कोई कहीं के हैं, कोई अड़ोसी हैं, कोई पड़ोसी हैं, कोई सामने से आए, कोई पीछे से आए, कहीं ना कहीं से तो आए हैं। सभी लोग कुंडलपुर महामहोत्सव का लाभ लेते हुए गुरुवराचार्य श्री के यहाँ दर्शन वंदना को आ रहे जा रहे। यहाँ पर जिनको जो भी जितना लाभ मिल रहा, सभी को बहुत बहुत अच्छा है। यहाँ पर सिद्धों की आराधना का प्रसंग चल रहा है। सिद्धों की आराधना अपनी आत्मा की आराधना मानी जाती है, आत्म गुणों की आराधना मानी जाती है। हम भगवान के जितने गुणों की पूजा करते हैं, यथार्थ में वो हम अपने आत्मा के गुणों की ही पूजा करते हैं। भगवान ने अपने गुणों को प्रकट कर लिया, शुद्ध कर लिया। हम अभी संसारी हैं, संसार में हैं। हम उतना आचार्य उपाध्याय साधु शुद्धता के मार्ग में लगे हैं, अभी शुद्ध उनके गुण नहीं हुए हैं। गृहस्थ का तो कोई काम ही नहीं है। तो हीरा है, तुम्हारा हीरा खान में पड़ा हुआ है, कोई कीमत नहीं है। सिद्धों के अरहंतों के जीवन सान पर चढ़े हुए हीरे के समान है। हम सभी अपनी आत्मा को पहचाने, आत्मशक्ति को पहचाने और उसे रत्नत्रय के तेज से, तपश्चरण के तेज से शुद्ध करें, शुद्धता का प्रयास करें। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय।